सदियों की गुलामी, अनगिनत कुर्बानियां और एक अधूरा सपना, आज़ादी। भारत एक ऐसा देश जिसने अत्याचार सहे, दर्द झेला, लेकिन कभी झुका नहीं। चारों तरफ डर था, लोगों की आंखों में आंसू थे और दिलों में सवाल, क्या हम कभी आज़ाद होंगे? फिर इतिहास में एक तारीख लिखी गई, 15 अगस्त 1947, वो दिन जब गुलामी की जंजीरें टूटी और भारत ने खुली हवा में सांस ली। लेकिन ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे है संघर्ष, बलिदान और कुर्बानियों की एक लंबी कहानी। 18वीं सदी में विदेशी व्यापारी बनकर भारत आए। धीरे धीरे व्यापार सत्ता में बदल गया और भारत गुलामी में। उनके जरिए पूरे देश पर नियंत्रण कर लिया गया। शासन उनका था, लेकिन बोझ भारतीयों पर। किसानों से भारी कर वसूला गया, गरीब और गरीब होता चला गया और भारत की दौलत जहाज़ों और रेलगाड़ियों से विदेश भेजी जाने लगी। रेलवे, कारखाने और बंदरगाह बने, लेकिन भारत के विकास के लिए नहीं, उनके फायदे के लिए। अपने ही देश में भारतीयों की कोई आवाज़ नहीं थी। वे कानून भी उनके थे और सज़ा भी। लेकिन इस अन्याय के बीच कहीं ना कहीं एक चुप आग जल रही थी, जो जल्द ही आज़ादी की लड़ाई में बदलने वाली थी। साल था 1857। गुलामी के खिलाफ पहली बड़ी चिंगारी भड़की। भारतीय सिपाहियों और जनता का गुस्सा अब खामोश नहीं रहा। मंगल पांडे ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और देखते ही देखते विद्रोह की आग देश के कई हिस्सों में फैल गई। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा के लिए वीरता से युद्ध किया। उनका साहस हर भारतीय के दिल में आज भी जिंदा है। हालांकि ये विद्रोह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने उन्हें साफ संदेश दे दिया, भारत अब जाग चुका है। 1857 के बाद आज़ादी की लड़ाई रुकने वाली नहीं थी। अब ये संघर्ष और संगठित और मजबूत होने वाला था। 20वीं सदी की शुरुआत में आज़ादी की लड़ाई को एक नया रास्ता मिला। महात्मा गांधी, एक साधारण व्यक्ति, लेकिन विचार असाधारण। गांधी जी ने हिंसा की जगह अहिंसा को चुना। उनका विश्वास था, सच्चाई और अहिंसा सबसे बड़ी ताकत होती है। चरखे से स्वदेशी का संदेश फैला और हर भारतीय को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिली। दांडी यात्रा के जरिए कानूनों को सीधी चुनौती दी गई। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे देश को एक आवाज़ में बांध दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, हजारों जेल गए, लेकिन किसी ने हथियार नहीं उठाया। गांधी जी की ये लड़ाई सिर्फ आज़ादी की नहीं थी, ये लड़ाई थी सच, साहस और आत्मसम्मान की। साल 1947, उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। आज़ादी अब बहुत करीब थी, लेकिन इस आज़ादी के साथ आया इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय, देश का बंटवारा। भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बने। सीमाएं खींची गईं, लेकिन इंसानों के दिल टूट गए। लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। माँ बाप बिछड़ गए, बच्चे रास्तों में भटक गए। भरी हुई रेलगाड़ियाँ, खाली आंखें और खामोश चीखें, हर तरफ दर्द ही दर्द था। भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इस आज़ादी की कीमत लाखों लोगों ने अपने आंसुओं और संघर्ष से चुकाई। और फिर वो ऐतिहासिक सुबह आई, 15 अगस्त 1947। सदियों की गुलामी के बाद भारत ने आज़ादी की पहली सांस ली। लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जब दुनिया सो रही थी, भारत आज़ाद हुआ। आसमान में तिरंगा पहली बार आज़ाद हवा में लहराया। ये आज़ादी हमें उपहार में नहीं मिली, ये मिली है कुर्बानियों से, संघर्ष से और बलिदान से। आज का भारत उन सभी वीरों को नमन करता है, जिनकी वजह से हम आज एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। ये आज़ादी हमें विरासत में नहीं मिली, ये मिली है कुर्बानियों से। इस तिरंगे की हर लहर में किसी न किसी शहीद का सपना बसता है। इसलिए इस आज़ादी की कीमत समझो, इसे संभालो और इसे हमेशा दिल से सम्मान दो। दोस्तों, ये थी हमारी आज़ादी की कहानी। सदियों की मेहनत, अनगिनत संघर्ष और बलिदान से मिली ये आज़ादी। हर लहराता तिरंगा हमें याद दिलाता है कि आज़ादी मुफ्त नहीं मिली। इसलिए इसे संभालो, इसका सम्मान करो। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई तो इसे साझा करें और हमसे जुड़े रहें। जय हिंद।